नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। विपक्ष का आरोप, देश में सबसे कम चल रही उत्तराखंड विधानसभा सत्रों की कम अवधि का मुद्दा विपक्ष कांग्रेस ने सदन में जोर शोर से उठाया। विपक्ष का आक्षेप था कि देश में उत्तराखंड की विधानसभा के सत्र सबसे कम चल रहे हैं। यह औसत से भी कहीं अधिक पीछे है। राज्य आंदोलनकारों की भावना के अनुरूप नहीं है। साल में विधानसभा के 3 सत्र होने चाहिए, जिनकी कुल अवधि 60 दिन हो। साथ ही सरकार पर आरोप लगाया गया है कि प्रश्नों से बचने के लिए ऐसा कर रही है। सरकार के और संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सत्रों की अवधि बिजनेस के आधार पर तय होती है। उत्तराखंड में बनेगा पहला खेल विवि, खिलाड़ियों को मिलेगी आधुनिक सुविधाएं। विधानसभा के मौजूदा सत्र के दूसरे दिन राज्य खेल विश्वविद्यालय विधेयक पेश किया गया। राज्य का यह पहला खेल विवि होगा जिसमें खिलाड़ियों को सभी आधुनिक खेल सुविधाएं मिलेगी। विधेयक में कहा गया कि राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे, वहीं सरकार विश्वविद्यालय के लिए 10 करोड़ का कॉर्प्स फंड देगी। विधेयक में कहा गया कि कोई मानद उपाधि या अन्य विशिष्टताओं को प्रदान करने का प्रस्ताव कुलाधिपति के अनुमोदन के बाद ही होगा, जबकि कुलपति विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक वेतनिक अधिकारी होंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत का केंद्र सरकार पर हमला, उद्योगपतियों को बनाया निशाना। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मामला देश का है, अगर हम गलत हो तो हमें सही कीजिए, अगर वो गलत हो तो हमारा साथ दीजिए। सरकार ने अर्थव्यवस्था को बेच दिया है। देश के 3-4 उद्योगपति देश की अर्थव्यवस्था है। आज वो दुनिया में नंबर 1 बिजनेसमैन है। सब कह रहे हैं कि आज अगर अडानी डूबा तो देश डूब जाएगा। हमारे देश की पूंजीपति हमारे लिए काम करे, सरकार के लिए नहीं। हमारी प्रति व्यक्ति आय दुनिया में 142वें नंबर पर है। खुशखबरी, उत्तराखंड के राजस्थान के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। त्योहारों को देखते रेलवे का फैसला। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तराखंड के टनकपुर से राजस्थान के दोराई के बीच त्योहार विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है। इससे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के यात्रियों को लाभ होगा। 05097 नंबर की विशेष ट्रेन 30 सितंबर से 29 नवंबर तक टनकपुर से प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को शाम 6:25 पर रवाना होकर और अगले दिन दोपहर 1:40 पर दोराई पहुंचेगी। अब भी आदिम युग में उत्तराखंड के पहाड़, 36 घंटे पैदल चलकर 3 दिन में 2 मरीजों को कंधों पर पहुंचाया अस्पताल। चीन सीमा से लगे गांव में किसी का बीमार पड़ जाना लोगों को आदिम युग में ले जाता है। कहने को गांव के नजदीक तक सड़क पहुंच चुकी है, लेकिन अभी वाहनों से सफर दूर की मंजिल है। सड़क तो दूर, पैदल रास्ते भी चलने लायक नहीं है और ऐसे में पूरे गांव को ही एकजुट होकर मरीजों को अस्पताल पहुंचाना पड़ता है। रालम गांव में बीमार पड़े 2 लोगों को पूरे गांव के युवाओं ने 3 दिन में करीब 36 किलोमीटर की पैदल दूरी तय कर सड़क तक पहुंचाया, जहां से वाहन के जरिए दोनों को अस्पताल लाया गया। रालम गांव निवासी 60 वर्षीय चंद्र सिंह ढकरियाल और त्रिलोक सिंह पिछले 2 सप्ताह से बीमार पड़े थे। एडवोकेट ने सुसाइड नोट छोड़कर भागीरथी नदी में लगा दी छलांग, तलाश में जुटी SDRF। उत्तरकाशी की भागीरथी नदी में बहे एडवोकेट दलवीर सिंह गुसाई का 3 दिन बाद भी कुछ पता नहीं चल पाया है। SDRF एडवोकेट की सर्च में जुटी है। मंगलवार शाम को पेशे से एडवोकेट दलवीर सिंह गुसाई 55 वर्षीय निवासी जोशियाड़ा ने सुसाइड नोट छोड़कर नदी में छलांग लगा दी थी। जिला बार एसोसिएशन ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर एडवोकेट दलवीर की खोजबीन के लिए सर्च अभियान चलाने की मांग की, जिसके बाद से ही NDRF, SDRF, आपदा प्रबंधन और थाना कोतवाली पुलिस की टीमों द्वारा भागीरथी नदी में बहे दलवीर की तलाश की जा रही है।
लागू होगी नई व्यवस्था, नवनियुक्त शिक्षकों को 5 साल दुर्गम में अनिवार्य रूप से देनी होगी सेवा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विधानसभा में कहा, अब जो भी शिक्षक नियुक्त होंगे उनके 5 साल दुर्गम में अनिवार्य रूप सेवा देनी होगी। पहले सुगम से दुर्गम के स्थानांतरण, फिर दुर्गम से सुगम के स्थानांतरण की व्यवस्था को लेकर विचार किया जा रहा है। काउंसलिंग से 6000 शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया है। दावा है कि 10 सितंबर तक प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर हो जाएगी। डॉक्टर रावत विधानसभा में विपक्ष के नियम 58 के तहत शिक्षा व्यवस्था पर उठाए गए सवालों का जवाब दे रहे थे। कोर्ट पहुंचा अनोखा केस। दुकान बेचने के बाद शख्स का दावा, मैंने कारपेट एरिया बेचा, छत और चारों दीवार नहीं। काशीपुर से एक अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ न्यायालय सिविल जज की अदालत में नवीन अग्रवाल निवासी मोहल्ला भूप सिंह ने वाद दायर किया है। इसमें कहा कि उसने जसपुर बाजार में इस दुकान को जसपुर निवासी मुकुल अग्रवाल को बेच दिया। मुकुल ने दुकान अपने भाई सुधांशु अग्रवाल को दी थी। नवीन अग्रवाल ने कहा कि उसने केवल दुकान का कारपेट एरिया बेचा है, छत और चारों दीवारें नहीं बेची। इस कारण सुधांशु अग्रवाल को उस दुकान में शटर निकालने का अधिकार नहीं है। मौलवी ने 5 बच्चों को पोर्न वीडियो दिखाकर किया था यौन शोषण, मासूमों को डराकर करता था खुला राज। रुद्रपुर में अवैध मदरसे में मौलवी ने एक नहीं बल्कि 5 बच्चों को पोर्न वीडियो दिखाकर उनका शारीरिक शोषण किया है। 5 बच्चों ने बयान में मौलवी की घिनौनी करतूत को उजागर किया है। माना जा रहा है कि मौलवी ने अन्य बच्चों के साथ भी कृत्य किया होगा। पुलिस अन्य बच्चों से जानकारी जुटाएगी। 17 अगस्त को एक गांव की रहने वाली महिला ने ग्राम मस्जिद स्थित मस्जिद के मौलवी शबीर राजा निवासी ग्राम डांग थाना जहानाबाद के खिलाफ कोतवाली में केस दर्ज कराया था। उसका कहना था कि शबीर राजा मस्जिद में ही एक कमरे के अंदर बनाए अस्थायी मदरसे में बच्चों को दीनी तालीम देता था। स्कूल बस के चपेट में आने से 2.5 साल के मासूम की मौत, परिवार में मचा कोहराम। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां पर स्कूल बस की चपेट में आने से 2.5 साल के मासूम की मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद से परिवार में कोहराम मच गया है। दरअसल यह घटना सीमांत खटीमा के प्रतापपुर क्षेत्र में हुई है, जहां बृहस्पतिवार की सुबह ब्राइट एकेडमी प्रतापपुर स्कूल की बस की चपेट में आने से मासूम की मौत हो गई। इस घटनाक्रम की जानकारी देते हुए परिजनों ने बताया कि बृहस्पतिवार की सुबह 2.5 वर्षीय मासूम अपनी बड़ी बहन के साथ स्कूल जाते समय सड़क किनारे खड़ा था। इसी दौरान ड्राइवर की लापरवाही के कारण मासूम बस के अगले पहिए के नीचे आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही बच्चे की मौत हो गई और इस घटना के बाद ड्राइवर बस लेकर मौके से फरार हो गया। बी फार्मा के हजारों अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट ने दी राहत। 527 विभिन्न पदों के लिए ये थी शर्तें। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य के पॉलिटेक्निकों में 527 विभिन्न खाली पड़े पदों को भरने के लिए जारी विज्ञप्ति की शर्तों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद उन अभ्यर्थियों को भी परीक्षा में शामिल करने को कहा है जिनकी विज्ञप्ति में जारी शर्तों के अनुसार बी फार्मा में फर्स्ट डिवीजन नहीं थे। यानी कि अब वे अभ्यर्थी भी इसमें प्रतिभाग कर पाएंगे जिनकी बी फार्मा में सेकंड डिवीजन व अन्य थी। यह प्रक्रिया कोर्ट के निर्णय के अधीन रहेगी। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार पौड़ी निवासी विनोद सहित कई अन्य अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 7 जुलाई को जारी विज्ञप्ति को चुनौती देते हुए कहा था कि राज्य सरकार ने पॉलिटेक्निक में खाली पड़े 527 विभिन्न पदों को भरने के लिए विज्ञप्ति जारी की थी, लेकिन विज्ञप्ति में शर्त रखी थी कि वे अभ्यर्थी ही इसमें शामिल होंगे जिनकी बी फार्मा में फर्स्ट डिवीजन होगी, जिसकी वजह से वे इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पा रहे। इसलिए उन्हें इसमें प्रतिभाग करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि राज्य सरकार ने खाली पड़े पदों को भरने के लिए 2015 के बाद अब विज्ञप्ति जारी की है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।